चलिए तो हम पढ़ते हैं क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। क्लास 8 साइंस का चैप्टर चल रहा था। इसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा था और फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया था स्टैटिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होता है एंड स्लाइडिंग फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आज हम लोग को जो डिस्कस करना है वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रोल करता है, जैसे हमारा साइकिल चलता है तो उसका पहिया जो है अर्थ पर रोल करता हुआ घूमता हुआ आगे बढ़ता है, तो उस समय जो रिएक्शन लगता है उस रोलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल over another surface when object roll over another surface, then resistance of its motion is called रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर अनदर सरफेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो उसके मोशन का उसके मोशन का जो रेजिस्ट करने वाला फोर्स होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन अ स्लाइड ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को रोल करना उसका स्लाइड करने की अपेक्षा आसान होता है। आप जानते हो कि अगर एक कोई पहिया है और पहिया जो है अगर गोल गोल घूम करता हुआ ऐसे घूमता रोलिंग करता हुआ अगर आगे बढ़ रहा है, तो किसी पहिए को उस स्थिति में चलाना हमें आसान होता है, सिवाय इसको स्लाइड करके खींच कर चलाया जाए। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ईजियर होता है रोलिंग फ्रिक्शन में हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना, ठीक ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हम कह सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन मच लेस होता है और रोलिंग रिड्यूस द फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमारा क्या करता है, रोलिंग जो होता है हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस भी कर सकता है। और हम भी कह सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज इजियर या लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमारा क्या होता है, कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। एंड रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूस द फ्रिक्शन। रोलिंग जो होता है फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को आप खुद गेस करिए, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे स्लाइड करके खींच रहे हैं और उसी ऑब्जेक्ट नीचे 4 पहिया लगा दें, उसको खींचें तो पहिया लग जाएगा, तो उसको क्या कर खींचना आसान रहेगा, और इस तरह खींचना उसको डिफिकल्ट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि रोलिंग रिड्यूस कह सकते हैं। रोलिंग रिड्यूस्ड द फ्रिक्शन। रोलिंग जो होता है फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या एडवांटेज होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप जान लेंगे फ्रिक्शन का एडवांटेज ये होता है कि जब भी हम जो वॉक करते हैं अर्थ पर, वो फ्रिक्शन के चलते ही मेरा पॉसिबल, अगर फ्रिक्शन ना रहे तो हम आसानी से वॉक नहीं कर पाएंगे। हमारा पैर जो है स्लिप कर जाएगा और हम क्या करते हैं, गिर जाते हैं। कभी कभी आप देखते हो किसी कीचड़ वाले स्थान पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पैर और अर्थ के बीच जो है फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसके चलते हमारा पैर स्लिप कर जाता है और हम गिर जाते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक। पहले कह सकते हैं कि फ्रिक्शन enable us to walk without
स्लीपिंग, विदाउट स्लीपिंग, बिना स्लीपिंग, विदाउट स्लीपिंग। फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग, हमें बिना जो है स्लिप के फ्रिक्शन क्या करता है, आसानी से चला सकता है। आपको पता है कि जब भी हम मूव करते हैं तो अपने पैर से क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और जब हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन हमारा क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाते हैं जिसके चलते हमारा बैलेंस बना रहता है और हमारा पैर स्लिप नहीं करता, बैकवर्ड स्लिप नहीं करता है और हम गिरते नहीं हैं। वही अगर फ्रिक्शन हमारा कम हो जाए तो हम पीछे की तरफ पैर को ऐसे फोर्स लगाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, हम पैर बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, स्लिप कर जाएगा और हम क्या कर सकते हैं, गिर सकते हैं। तो फ्रिक्शन हमें क्या होता है, चलने में सहायता करता है। दूसरा, फ्रिक्शन एनेबल अ कार टू मूव ऑन अ रोड, फ्रिक्शन के चलते ही कार हमारा रोड पे क्या करता है, चलता है। फ्रिक्शन एनेबल कार टू मूव ऑन रोड, फ्रिक्शन जो होता है रोड के ऊपर जो है, कार, बस, ट्रक, साइकिल, जब साइकिल भी चलाते हैं तो क्या होता है, आपको उसके फ्रिक्शन के चलते ही चलते मूव करता है। सपोज दैट कहीं आप जाते हैं और कहीं पर ग्राउंड आपका स्लिप करता है और साइकिल से आप जा रहे थे तो साइकिल का टायर क्या होता है, पाइप में जो हो जाए व्हील्स क्या होते हैं साइकिल के, बाइसिकल के, वो क्या होते हैं, स्लिप कर जाते हैं और आप गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है अर्थ और टायर के बीच रिड्यूस हो जाता है, जिसके चलते हमारा जो है बढ़िया से वहाँ से जो है व्हील्स होता है वो रोटेट नहीं कर पाता है, मूव नहीं कर पाता है। हम ये भी कर सकते हैं कि रोल नहीं कर पाता है, जो अभी आपने रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ा वो नहीं हो पाता है, जिसके चलते फ्रिक्शन रिड्यूस होने के चलते हमारा जो है साइकिल्स के या कोई भी व्हीकल्स, हम मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, किसी भी अगर व्हीकल से मोशन कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर रिड्यूस हो जाने के चलते वो चीज़ हमारा स्लिप कर जाता है और हमें क्या होता है, गिरने की टेंडेंसी में हम आ जाते हैं या गिरने की संभावना हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा चीज़, फ्रिक्शन एनेबल अस टू अप्लाई द ब्रेक एंड स्लो डाउन और स्टॉप द मूविंग कार, फ्रिक्शन के चलते ही हम कह सकते हैं फ्रिक्शन enable us to apply brake and or slow down or stop a moving car, फ्रिक्शन के चलते हम क्या करते हैं कि गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं और उसके पहिए और गाड़ी के बीच ब्रेक लग जाता है, जिसके चलते क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, स्लिप फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है तो जाकर क्या होता है, आसानी से ब्रेक हमारा वर्क करता है टायर के बीच, टायर के साथ, और हमारा गाड़ी का स्पीड स्लो हो जाता है, रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन ना रहे तो हम ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक हमारा स्लिप कर जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो, और ब्रेक नहीं लगेगा और हमें जो है आगे जाकर एक्सीडेंट भी हो सकता है, इवन बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरह जो है फ्रिक्शन हमारा क्या करता है, हम हेल्प करता है ब्रेक लगाने में, ब्रेक लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं। अब फ्रिक्शन के चलते क्या करते हैं हम, एनेबल होता है फॉर राइटिंग ऑन द पेज पर जब हम पेन से लिखते हैं तो पेन और पेपर के बीच फ्रिक्शन होता है, उसी के चलते हमारा क्या होता है, हम आसानी से लिख भी सकते हैं। अगर फ्रिक्शन कम रहेगा तो पेन हमारे पेज पर स्लिप करने लगेगा। अब ये इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन कम रहेगा तो हमारा पेन चलेगा नहीं, हम बढ़िया से लिख नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन हमें लिखने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरह कह सकते हैं फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।